हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिष्ठान फूड्स के बारे में। 6.5% का फॉल है। ₹8.25 का ये शेयर है, ₹7.75 के आसपास। और आज बाजार में तेजी है। आज अगर आप बुल्स देखोगे तो 600 अंक की तेजी पर सेंसेक्स बैठा हुआ है। आज फाइट बैक किया है बाजार ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछला हफ्ता बहुत ही खराब रहा था बाजार के लिए, लेकिन आज एक तेजी जरूर आई है। वरना पिछला हफ्ता अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो भैया जम के पिटाई हुई थी इसकी। बहुत ज़्यादा पिटाई थी। 82,000 से ये गया था 78 पर, लेकिन आज थोड़ा सा फाइट बैक किया ज़रूर है। लेकिन फिर भी मिष्ठान फूड्स में तेज़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी कुछ अलग ही है। ये कंपनी एक महीने में 45% का फॉल दिखा चुकी है। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो 50% से भी ज़्यादा का ये फॉल है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिष्ठान फूड्स देखा जाए तो 45% का फॉल है एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 54-55% का फॉल है। और यहाँ पर जो खेला हुआ है वो प्रमोटर खेल गए यहाँ पर। और देखो, ये लगातार गिर रहा था। ये अगर बीच में अटेम्प्ट भी करता था तो भी गिर रहा था। और जैसे ही भैया सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा और कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट इनके पता चले, एक झटके में ये गिर गया। एक झटके में बिल्कुल ब्राइटकॉम वाला जो सेल जो सीन था वो ही यहाँ पर हुआ है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो जहाँ पर था वहीं पर आ गया। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। बड़ी तेज़ी आती है, पंप एकदम से आता है, बाद में डंप आता है। बड़ा पंप आता है, बाद में बड़ा डंप आता है। तो पंप एंड डंप यहाँ पर चलता आ रहा है लंबे समय से। अगर आप 2018 से भी देखोगे तो बड़ा पंप यहाँ पर आया था। शेयर गया था कहाँ पे? 35 पे गया था। कहाँ से? ₹1.5 से। बाद में वही डंप हुआ और वापस से ₹2.5 पर आ गया। बड़ा एक पंप यहाँ पर आया, वापस डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ। तो अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये वो कंपनी नहीं है जहाँ पर आप भरोसा कर पाओ। और जैसे ही भैया डिबेट यहाँ पर अभी शुरू हो चुकी है, एटलीस्ट जो अभी यहाँ पर हुआ है मिष्ठान फूड्स में जो हुआ है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक लेसन के तौर पर हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जब स्कैम 1992 जब हर्षद मेहता वाला जो सीन हुआ था, वहाँ पर एक स्टोरी थी माजदा इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। और वो कंपनी सिर्फ पेपर पे थी, ठीक है। हमने अगर वो आपने सीरीज़ भी देखी हुई है तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के कोई एम्प्लॉयज़ नहीं थे, कोई भी ऑपरेशंस नहीं था, एक पेपर कंपनी थी। और स्टॉक ₹20 से 1600 पे चला गया था। तो बिल्कुल वैसा यहाँ मिष्ठान फूड्स की तरफ, हालांकि कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, बिजनेस कर रही है। लेकिन एक लेसन होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि भैया फोमो में नहीं आना चाहिए और पास्ट हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर हुआ ये है कि कंपनी करती क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मिष्ठान फूड्स जो है, पहले कंपनी का नाम था HICS सीमेंट्स, ठीक है। बाद में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटी देखी, जो 1981 में इनका यही नाम था। बाद में 1994 में उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और अपनी कंपनी को रीनेम किया, मतलब किया मिष्ठान फूड्स के तौर पर। और एंटर कर गए बिजनेस ऑफ बासमती राइस, व्हीट, दाल एंड सॉल्ट। ओवर द years it's become top बासमती राइस प्रोड्यूसर एंड टुडे ओवर 90% ऑफ कंपनी सेल्स। अगर आप अभी के टाइम पर देखोगे तो इनके एक ज़्यादातर जो सेलिंग 90% का जो सेल है वो सिर्फ इनके बासमती राइस वाले सेगमेंट से आता है, सिर्फ वहीं से आता है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो खेल क्या हुआ। खेल ये हुआ है, जो सेबी ने यहाँ पर फाइंडिंग पाया है वो है मैनिपुलेशंस का। यहाँ पर होता यह है कि जो इनके सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2014 में 5 करोड़ के थे, वो एकदम से 2024 में 4 डिजिट में आगे 1200 करोड़ चले गए। एकदम बढ़िया ग्रोथ। और ये नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो इवन इनके सेल्स बढ़ रहे थे, ठीक है। जब इनका 121 करोड़ का सेल्स था, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर फाइनेंशियल 2016 में सेल्स 121 करोड़ का था, जो कि इससे पहले के साल में सिर्फ 3 करोड़ का था। एक ही साल में 3 करोड़ से सेल बढ़ गया 121 करोड़। और प्रॉफिट नहीं रहा, जीरो का जीरो ही था इनका। फिर बाद में क्या हुआ, 17 में सेल्स बढ़ गए 250 करोड़ का बढ़ गया यहाँ पर। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया सेल्स। लेकिन बाद में जब सेबी को पता चला कि भाई इतने सेल्स बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर पता चला कि नॉट ओनली डमी सेल्स, सेल्स डमी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जीएसटी फ्रॉड्स भी करा था, इन्वेंट्री मैनिपुलेशन करा था, इनकम टैक्स एज वेल एज बैंक फ्रॉड्स भी यहाँ पर करे हुए थे। यहाँ पर ये भी हाईलाइट का मतलब करा गया कि जो हितेश कुमार पटेल हैं, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर 78 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड में भी शामिल थे।
सेबी ने जब इनको रिसर्च मतलब उनसे जब पूछा गया डिपार्टमेंट ने कि भैया सब आप जो भी कंपनी के बुक्स है वो हमें भेजो, तो उन्होंने बुक्स नहीं भेजे बल्कि कहा कि भैया आग में वो सारे जल गए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और एंटिटीज़ है, मिष्ठान फूड्स ने क्लेम करा है कि अरिहंत कॉरपोरेशन से उनको 175 मतलब करोड़ का बिजनेस मिला है, ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, दिस मीन्स द मिष्ठान फूड्स को भैया इतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि द मनी अरिहंत पेड टू मिष्ठान फूड एक्चुअली केम वन ऑफ द मिष्ठान फूड ओनर्स ग्रुप कंपनी। तो एक शेल कंपनीज की तरह आप कह सकते हैं कि अरिहंत काम कर रही थी यहाँ पर। मिष्ठान फूड के ओनर्स ने अरिहंत को पैसा भेजा, अरिहंत ने वही ऑर्डर्स मिष्ठान फूड को करे, सिंपली हैंड एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स तो ऐसे भी थे कि जो थे ही नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे सीन हुआ और कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए भी यहाँ पर वाइप ऑफ होते नजर आए। और अभी ये सब तब हुआ जब कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में राइट इश्यू के जरिए ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए रेज करे थे। ठीक है, तो सेबी ने ये भी बोला कि भैया आप नहीं कर सकते, आपको वापस भी करना पड़ेगा। इसके अलावा 47.10 करोड़ बोगस शेयर यहाँ पर भी थे, जो भी की एग्जीक्यूटिव्स है उन सबको यहाँ पर सेबी ने बैन कर दिया है एक्सचेंजेस से। तो ये बड़ी बात है इस कंपनी को लेकर, और यही वजह है कि मिष्ठान फूड्स का शेयर पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट पर है। मैंने इसके ऊपर कभी बात नहीं करी, ये स्टॉक कभी मेरी लिस्ट में था ही नहीं बात करने को लेकर, लेकिन जब इतना बड़ा कांड हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी बात करी जाए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो मतलब दूर बैठो यहाँ पर। ये मत सोचो कि भैया 15 मतलब 50% का फॉल मतलब आ चुका है तो मौका है, नहीं सोचो क्यों 50% डाउन हुआ है। और जहाँ तक बात करिए इसके वैल्यूएशंस की तो 2.5 का पी रेशियो है, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि देखने में सस्ता पी रेशियो लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस है वो अकाउंटिंग फ्रॉड्स के हैं। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने दिखाया है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा प्रॉफिट था। 100 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था 340 करोड़ के रेवेन्यू में, लेकिन वही है ना, ये पैसा कभी आया ही नहीं है इनके पास, ये पैसा कभी आया ही नहीं है और ये दिक्कत है। अब ये सोचो कि जो कंपनी 2017 तक इनके 2.5 करोड़ के मतलब इनके पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 2.5 करोड़ का था, 1.5 करोड़ का था, वो धीरे धीरे 22 आते आते बाद में किस तरीके से क्वार्टरली बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पर आप देखो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स यहाँ पर करे गए हैं, वो सेबी ने यहाँ पर देखा है और आगे क्या प्रोसेस होगा वो तो सेबी ही जानता है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए तो प्रमोटर की 43.48% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, एफआईज फंस चुके हैं 5.63% की होल्डिंग लेकर, वो भी जून क्वार्टर में इन्होंने खरीदा था 2.79 से कहाँ पर आ गए 5.63, और बेचा किसने था, प्रमोटर ने 46.87% से प्रमोटर ने बेचा था यहाँ पर आप देखो। तो प्रमोटर लगातार बेच भी रहे थे, 49.82% का स्टेक था इनका दिसंबर में, सितंबर में ये 43.48 पर आए। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि बेचारी रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा खरीद गए यहाँ पर। जो होल्डिंग 32% की थी वो रिटेल इन्वेस्टर की 3 ही क्वार्टर में 43 पर आ गए, 11% से भी ऑलमोस्ट 11% का स्टेक खरीद लिया उन्होंने यहाँ पर। तो ये फंसे हुए हैं यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। और अगर आप पास्ट में थोड़ी सी और क्वार्टर पीछे चलोगे तो पता चला कि प्रमोटर की होल्डिंग और भी ज़्यादा थी और रिटेल और भी कम थे, लेकिन रिटेल ने ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी करी और फंसते हुए यहाँ पर नजर आ गए। ओवरऑल मैं अभी इस कंपनी के बारे में इतना ही कहूँगी। देखो जब भी किसी कंपनी के ऊपर सेबी मतलब जांच करती है और ऐसे आरोप निकल कर आते हैं, थोड़ा सा संभल के रहिए। और चार्ट पैटर्न अगर ऐसा हो इस तरीके का, थोड़ा बहुत संभलने की ज़रूरत आपको होती है, स्पेसिफिकली पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पर भी वही हुआ है, पंप एंड डंप ही यहाँ पर हुए हैं। और प्रमोटर ने जिस तरीके से किया है, डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना वरना फंसे रह जाओगे। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी एडवाइस नहीं है खरीदारी बिकवाली को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिष्ठान फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।